वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के लिए अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 132। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 9 जुलाई 2020 और ये यूपीपीएससी के लिए दूसरा टेस्ट है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध को जीतने का दायित्व सौंपा था और 1591 में सिंध के शासक जानी बेग एवं खान खाना के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ और अंततः सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत बने राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा को अकबर ने अपने अधीन करने के लिए 1591 में एक दूत मंडल को दक्षिण की ओर भेजा। अहमदनगर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। और तीसरा स्टेटमेंट है, मुगल सीमा के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण खानदेश ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि अहमदनगर को नहीं बल्कि खानदेश को, किसको? खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था, खानदेश को। तो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, अहमदनगर को नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट क्या है? तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं तापी नदी के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की और इसका नाम खानदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि से शासन किया। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो खानदेश के शासकों ने बुरहानपुर को अपनी राजधानी एवं अशीरगढ़ को सैनिक मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में नहीं है, उदयपुर राजस्थान में नहीं है, असीरगढ़ में नहीं है, बांदा में है। कहाँ पर? बांदा, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो है कालिंजर का किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अबुल फजल ने योद्धाओं की तुलना अग्नि से की थी और अबुल फजल ने विद्वानों की तुलना पानी से की थी। अबुल फजल योद्धाओं की तुलना कर रहे हैं अग्नि से और विद्वानों की तुलना कर रहे हैं किससे? पानी से। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए अबुल फजल द्वारा तत्वों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया। जैसे उन्होंने योद्धा वर्ग की तुलना अग्नि से की, शिल्पकार एवं व्यापार वर्ग की तुलना हवा से की, विद्वान वर्ग की तुलना किससे की? पानी से की, किसान वर्ग की तुलना भूमि से की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की और अकबर ने 1583 में इलाही संबत की स्थापना की। देखिए आपको एग्जैक्ट डेट के साथ ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें अकबर ने जो जो किया है, चाहे वो इलाही संबत हो या मजहर की घोषणा हो या इबादत खाने का निर्माण हो, सब इनको पूछा जा सकता है। घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में पूछा भी गया है। तो देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा करके अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। और इलाही संबत की स्थापना अकबर ने कब की? 1583 में, 1583 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनके संदर्भ में कौन सा सही होगा। सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया और अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। देखिए बिल्कुल कि इसने करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है। असत्य नहीं होगा तो आंसर डी होगा। अकबर ने बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर प्रदान की
और अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, कोई भी इसमें जो है इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसमें एक प्राकृतिक तालाब था और बाद में यही अमृतसर नगर बसाया गया। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। 500 बीघा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट क्या? अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट क्या? अकबर ने बीरबल को नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर में जागीरें प्रदान की थी। 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। यह प्रश्न पूछा गया है पेपर में कई बार। अकबर ने बीरबल की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो कविराज की उपाधि मुगल प्रशासन में किसके लिए है? बीरबल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने दीन इलाही धर्म का अबुल फजल मुख्य पुरोहित था। अकबर के दीन इलाही धर्म का जो अबुल फजल है वो मुख्य पुरोहित था। देखिए, दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका उत्तर। तो अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। अबुल फजल को इतिहास, दर्शन एवं साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। एक प्रश्न मैंने आपसे थंबनेल पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? तो अमीर खुसरो उसका उत्तर है। अमीर खुसरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है, देखते हैं कौन सा असत्य है। टोडरमल ने प्रारंभ में शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी की थी और सम्राट अकबर तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे और अकबर ने रहीम के द्वारा गुजरात प्रदेश जीतने के बाद उसे खान खाना के सम्मान से सम्मानित किया। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों के दोनों, या फिर कोई भी इसमें सही नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और अकबर ने रहीम के द्वारा अब्दुल रहीम के द्वारा गुजरात प्रदेश जीतने के बाद उसे खान खाना के सम्मान से सम्मानित किया। दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है वो असत्य है, देखते हैं कौन सा असत्य है। हकीम हुकाम अकबर के 9 रत्नों में शामिल था और हकीम हुकाम राज कवि के पद पर आसीन था और अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बिल्कुल अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अबुल फजल भी शामिल था, फैजी भी शामिल था, अब्दुल रहीम खारखाना, मुल्ला दो प्याजा, ये सब शामिल थे। अमीर खुसरो का नाम आता तो वो नहीं था। हकीम हुकाम राज कवि के पद पर आसीन था। देखिए, राज कवि के पद पर फैजी आसीन था, हकीम हुकाम नहीं था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था तथा यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अकबर के 9 रत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा कहाँ का रहने वाला था? असीरगढ़, कश्मीर, अरब या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें से एक आंसर है।
लेकिन वो आंसर कश्मीर नहीं है, असीरगढ़ नहीं है, वो है अरब, ऑप्शन नंबर सी। तो मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था तथा हुमायूं के समय भारत आया। अकबर के नवरत्नों में इनका भी स्थान था। भोजन में उसे दो प्याज अधिक पसंद था, इसलिए अकबर ने उसे दो प्याजा की जो है उपाधि प्रदान की थी। भोजन में उसे दो प्याजा अधिक पसंद था। दो प्याजा का मतलब क्या है? जिसमें प्याज ज़्यादा पड़ती है। चलिए, दो प्याजा का सीधा सा मतलब है जैसे जितनी सब्जी है उतना ही प्याज होना चाहिए, 50-50 का रेशियो, यही है दो प्याजा। अक्सर चिकन में तो ऐसे ही होता है, मटन वटन में। चलिए, 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।